हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मुझे रास्ता दिखाइए। हे माँ काली, मेरे मन का डर दूर कीजिए। हे भोलेनाथ, मेरे परिवार पर कृपा रखिए। मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए। मेरी बुद्धि को स्थिर रखिए। मेरी मेहनत को सही अवसर तक पहुंचाइए। और अगर मैं किसी गलत दिशा में जा रहा हूं, तो मुझे समय रहते रोक दीजिए। मेरे प्यारे भक्त आने वाले सोमवार तक अपने घर में भी शांति का वातावरण बनाने का प्रयास कीजिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचिए। किसी से अनावश्यक बहस मत कीजिए। अपने माता पिता और परिवार के बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। बच्चों से प्रेम से बात कीजिए। अगर किसी से आपकी गलती हुई है तो माफी मांगने में शर्म मत कीजिए, क्योंकि कई बार हमारे जीवन की बड़ी समस्या बाहर नहीं, हमारे व्यवहार में छिपी होती है। अगर हम हर बात पर क्रोधित होते हैं तो रिश्ते टूटते हैं। अगर हम हर समय डरते हैं तो अवसर दिखाई नहीं देते। अगर हम हर बात को नकारात्मक समझते हैं तो मन थक जाता है। और अगर हम लगातार अतीत में जीते हैं तो वर्तमान हमारे हाथ से निकल जाता है। इसलिए माँ काली की शक्ति को अपने भीतर साहस के रूप में महसूस कीजिए और महादेव की शांति को अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे भक्त, अगर आज किसी व्यक्ति ने आपको दुख दिया है, यह जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनना। एक भक्त था जिसकी सेटल न होने की वजह से शादी में लगातार अड़चने आ रही थी। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मेरी कृपा से उसे तुरंत अच्छी जॉब मिली और सारे काम बन गए। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है। तो उसका बदला लेने की जगह अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लीजिए। न्याय की आवश्यकता हो तो सही और उचित माध्यम अपनाइए, लेकिन अपने मन में नफरत का बोझ लेकर मत चलिए। जिस व्यक्ति ने आपको गिराने की कोशिश की, उसे आपके भविष्य का मालिक मत बनने दीजिए। आपका जीवन आपका है। आपका भविष्य आपका है। आपकी मेहनत आपकी है और आपकी आस्था आपके भीतर की शक्ति है। महादेव का नाम लेकर उठिए। माँ काली का नाम लेकर आगे बढ़िए और अपने कर्मों से अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट है तो आने वाले सोमवार को अपने खर्चों पर ध्यान दीजिए। जो जरूरी नहीं है उसे कम कीजिए। काम के नए अवसर खोजिए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से उचित सलाह लीजिए। अगर व्यापार करते हैं तो अपने काम की समीक्षा कीजिए। अगर नौकरी करते हैं तो अपने कौशल को बेहतर करने का प्रयास कीजिए। भगवान से सफलता मांगिए, लेकिन सफलता के लिए अपनी तैयारी भी कीजिए। अगर स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है तो प्रार्थना के साथ उचित चिकित्सकीय सलाह और उपचार लीजिए। भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन जरूरी उपचार को कभी मत छोड़िए। अगर मन बहुत परेशान है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। मन में हर चीज दबाकर रखना हमेशा समाधान नहीं होता। महादेव हमें धैर्य सिखाते हैं। माँ काली हमें शक्ति की याद दिलाती है और जीवन हमें सिखाता है कि धैर्य और शक्ति दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मेरे प्यारे भक्त, आने वाले सोमवार को जब आप महादेव का नाम ले तो अपने जीवन की केवल एक परेशानी नहीं, बल्कि अपनी पूरी यात्रा को भगवान के सामने रखिए। कहिए, भोलेनाथ मुझे वह बनने में सहायता कीजिए जो मैं वास्तव में बन सकता हूँ। मेरे अंदर जो अच्छाई है उसे मजबूत कीजिए और मेरी गलतियों को समझने की बुद्धि दीजिए। माँ काली से कहिए, माँ
मेरे भीतर इतनी शक्ति दीजिए कि कठिन समय में भी मैं अपने परिवार का सहारा बन सकूं। और फिर खुद से कहिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने कर्मों से पीछे नहीं हटूंगा, मैं गलत रास्ते से बचूंगा, मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा और मैं अपनी श्रद्धा को डर नहीं शक्ति बनाऊंगा। अगर यह संदेश इस समय आपके दिल तक पहुंच रहा है तो एक पल के लिए कमेंट में लिखिए जय मां काली, हर हर महादेव। और अगर आप चाहे तो अपने मन में उस समस्या का नाम लीजिए जिसके समाधान के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अपनी निजी जानकारी या संवेदनशील विवरण सार्वजनिक रूप से साझा करने की जरूरत नहीं है। भगवान को आपकी समस्या का नाम जानने के लिए कमेंट की आवश्यकता नहीं है, आपका मन ही पर्याप्त है। मेरे प्यारे भक्त, आने वाला सोमवार आपके लिए एक नई शुरुआत का दिन बने, यही हमारी प्रार्थना है। जो काम बहुत समय से रुका है उसे आगे बढ़ाने का साहस मिले, जो रिश्ता टूटने की कगार पर है उसमें सही बातचीत का अवसर मिले, जो व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर चिंतित है उसे सही दिशा मिले, जो व्यक्ति आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है उसे मेहनत और अवसरों का रास्ता मिले, जो व्यक्ति अकेलापन महसूस कर रहा है उसे सच्चे लोगों का साथ मिले और सबसे बढ़कर आपके भीतर इतनी शांति हो कि कठिन परिस्थितियां आपको अंदर से खत्म ना कर सके, क्योंकि जिंदगी में समस्या आना आपके कमजोर होने का प्रमाण नहीं है। कभी कभी समस्या यह बताती है कि अब आपको अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना है जिसे आपने अभी तक देखा ही नहीं। जिस इंसान ने कभी अंधेरा नहीं देखा वह रोशनी की कीमत शायद उतनी नहीं समझता। जिसने कभी कठिन समय नहीं देखा वह धैर्य की ताकत शायद उतनी नहीं समझता। और जिसने कभी टूटकर भगवान को नहीं पुकारा वह शायद यह नहीं समझता कि सच्ची प्रार्थना मन को कितना बदल सकती है। इसलिए अगर आज आपका समय कठिन है तो इसे अपनी पूरी जिंदगी का अंत मत समझिए। यह एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। आने वाला सोमवार एक नया पन्ना हो सकता है, लेकिन उस पन्ने पर क्या लिखना है उसमें आपके कर्मों की भी भूमिका होगी। माँ काली का नाम लीजिए, महादेव का नाम लीजिए और अपनी कलम खुद उठाइए। मेरे प्यारे भक्त, अगर इस सावन में आपके मन में सेवा करने की इच्छा है और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहते हैं तो वीडियो में दिखाई दे रहे QR कोड के माध्यम से अपनी इच्छा से योगदान कर सकते हैं। 51 रुपए, 121 रुपए, 521 रुपए, 511 रुपए, 50511001। यह केवल उदाहरण है, कोई निश्चित राशि आवश्यक नहीं है। आप जितना सहज महसूस करें उतना ही करें। और यदि आप कुछ भी दान नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो भी आपका सम्मान और आपकी श्रद्धा पूरी है। किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है। दान न करने पर कोई दोष नहीं है और दान करने पर कोई विशेष गारंटी नहीं कि आपकी हर समस्या किसी निश्चित समय में अपने आप समाप्त हो जाएगी। आपकी आस्था आपके मन की चीज है। अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखिए, अपनी जरूरतों का ध्यान रखिए और अगर सेवा करें तो सच्चे भाव से करें। मेरे प्यारे भक्त, अब एक बार फिर अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने मन में माँ काली की शक्ति को याद कीजिए, महादेव की शांति को याद कीजिए। धीरे से मन में कहिए, माँ मेरे डर को शक्ति में बदल दो, महादेव मेरी बेचैनी को शांति में बदल दो, माँ मेरी गलतियों से मुझे सीख दो, महादेव मेरी मेहनत को सही दिशा दो, माँ मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखो, महादेव मेरे घर में शांति बनाए रखो, माँ मेरे जीवन में जो अंधकार है उसे पहचानने की बुद्धि दो, महादेव उस अंधकार से बाहर आने का साहस दो। और अगर आज मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो मुझे निराश मत होने देना। थक सकते हैं, रो सकते हैं,
गिर सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर उठना होता है। और माँ काली की शक्ति यही सिखाती है कि भीतर का भय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आत्मबल उससे बड़ा हो सकता है। इसलिए उठो मेरे भक्त, अपने चेहरे पर उम्मीद लेकर उठो, भगवान का नाम लो, अपने घर में शांति का वातावरण बनाने की कोशिश करो। जो संभव है वह करो, जो संभव नहीं है उसे लेकर अपने मन को मत जलाओ। और फिर महादेव से कहो, भोलेनाथ मेरे लिए जो सही है वही करना। माँ काली से कहो, माँ मेरे जीवन से अंधकार दूर करने के लिए मुझे सही रास्ता दिखाना। और फिर देखना, शायद सबसे पहले तुम्हारे भीतर बदलाव आएगा। तुम्हारा मन थोड़ा शांत होगा, तुम्हारी सोच थोड़ी स्पष्ट होगी, तुम्हारा डर थोड़ा कम होगा, तुम्हारे निर्णय थोड़े मजबूत होंगे, और धीरे धीरे तुम्हारी परिस्थितियां भी बदलने की दिशा में बढ़ सकती हैं। यही सच्ची भक्ति का प्रभाव है। मेरे प्रिय भक्त, आज अगर तुम रो रहे हो तो रो लो, लेकिन रोकर उठना जरूर। आज अगर तुम थक गए हो तो थोड़ा विश्राम कर लो, लेकिन रुक जाना मत। आज अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उससे सीख लेना, लेकिन हर इंसान पर से विश्वास मत खो देना। आज अगर तुम्हारा कोई सपना टूट गया है तो दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन अपने भीतर नए सपने के लिए जगह जरूर बचा कर रखना, क्योंकि महादेव की दुनिया में अंत भी कई बार शुरुआत बन जाता है। और माँ काली का स्वरूप हमें याद दिलाता है यह जो मैं बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। एक भक्त था जो दिन रात मानसिक तनाव और नकारात्मक विचारों से घिरा रहता था। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने उसके मन को असीम शांति दी और सारे दुख दूर कर दिए। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा, तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है कि परिवर्तन कभी कभी डरावना दिखाई देता है, लेकिन वही परिवर्तन जीवन को नई दिशा देता है। मेरे प्रिय भक्त, अब अपने दोनों हाथ जोड़ो, अपने मन में महादेव को याद करो, माँ काली को याद करो, और मेरे साथ मन ही मन कहो, हे महादेव मेरे घर पर अपनी कृपा रखना। हे माँ काली मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे मन का भय दूर करना, मेरी बुद्धि को सही दिशा देना, मेरे कर्मों को पवित्र रखना, मेरी मेहनत को सही दिशा देना, मुझे गलत रास्तों से बचाना, मुझे सही लोगों की पहचान देना, मेरे भीतर धैर्य देना, मेरे भीतर साहस देना, और जब मैं टूटने लगूं तब मुझे संभाल लेना। मेरे प्रिय भक्त, अब इस प्रार्थना को अपने मन में कुछ क्षण रहने दो, जल्दी मत करो। भगवान के सामने कभी कभी मौन भी प्रार्थना होता है। तुम्हें हर बात शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं, बस आंखें बंद करो, सांस धीरे करो और मन में बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर प्रेम से बोलो, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। अगर तुम्हारे मन में किसी प्रिय व्यक्ति की चिंता है, उसके लिए प्रार्थना करो। अगर घर में किसी के स्वास्थ्य, काम, पढ़ाई, भविष्य या रिश्ते को लेकर चिंता है तो उसके लिए भगवान से सद्बुद्धि और शक्ति मांगो। अगर आर्थिक परेशानी है तो ईमानदार मेहनत के साथ सही अवसर मिलने की प्रार्थना करो। अगर मन में दुख है तो शांति मांगो। अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो मार्गदर्शन मांगो। और अगर सब कुछ ठीक है तो धन्यवाद करना मत भूलना, क्योंकि जो व्यक्ति केवल मांगना जानता है वह भक्ति का एक हिस्सा जानता है, लेकिन जो व्यक्ति धन्यवाद करना सीख जाता है वह भक्ति की गहराई को महसूस करने लगता है। मेरे प्यारे भक्त,
यह समय आपके लिए आशा का समय बने। तुम्हारे घर में शांति हो, तुम्हारे मन में विश्वास हो, तुम्हारे कर्मों में सच्चाई हो, तुम्हारे परिवार में प्रेम हो, तुम्हारे जीवन में सही अवसर आए, तुम्हारे निर्णयों में विवेक हो और तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति हो कि कोई भी कठिन समय तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों और तुम्हारी आस्था से दूर ना कर सके। मैं यह नहीं कहूंगी कि हर समस्या जादू की तरह खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत कर सकते हो। एक प्रार्थना से, एक अच्छे निर्णय से, एक गलत आदत छोड़ने से, एक सही कदम उठाने से, एक जरूरतमंद की मदद करने से, एक रिश्ते में प्रेम लौटाने से और अपने मन में भगवान के लिए विश्वास जगाने से, यही वह बदलाव है जो धीरे धीरे बड़ी चीजों को बदल सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अगर यह संदेश सुनते सुनते तुम्हारी आंखें नम हो गई है तो अपने आंसुओं को मत रोकना। हो सकता है तुम्हारा मन बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था। हो सकता है तुम्हें केवल यह सुनना था कि तुम अकेले नहीं हो। इसलिए आज मैं तुम्हें यही याद दिलाना चाहती हूँ, तुम अकेले नहीं हो। महादेव का नाम तुम्हारे साथ है। माँ काली की भक्ति तुम्हारे भीतर शक्ति जगा सकती है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे साथ है, तुम्हारी उम्मीद तुम्हारे साथ है और जब तक उम्मीद जीवित है तब तक नई शुरुआत की संभावना भी जीवित है। इसलिए आने वाले समय को डर के साथ मत देखना, उसे एक नई शुरुआत की तरह देखना। महादेव को प्रणाम करना, माँ काली को प्रणाम करना, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना, अपनों से प्रेम से बात करना और फिर अपने काम पर निकलना। क्योंकि भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ है कि हम कर्म करते हुए अपने मन में यह भरोसा रखें कि परिणाम चाहे जो हो हम टूटेंगे नहीं, हम सीखेंगे, हम संभलेंगे, हम फिर उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम इस संदेश के साथ जुड़े हो तो कमेंट में पूरे विश्वास और प्रेम से लिखना जय माँ काली और साथ में लिखना हर हर महादेव, लेकिन केवल शब्दों में नहीं। इन शब्दों की भावना अपने जीवन में उतारना। किसी के साथ अन्याय मत करना, किसी जरूरतमंद का मजाक मत उड़ाना, किसी दुखी व्यक्ति को और दुख मत देना। जहाँ संभव हो वहाँ मदद करना और अपने कर्मों को ईमानदार रखना, यही महादेव को प्रिय है। यही माँ की भक्ति का सच्चा सम्मान है। और अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुँचा है तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुँचाइए जो इस समय किसी परेशानी से गुजर रहा है। शायद आपके द्वारा भेजा गया यह संदेश किसी के लिए उस दिन की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाए। शायद कोई अकेला व्यक्ति इसे सुनकर फिर से उठ खड़ा हो। शायद किसी माँ को अपने बच्चे के लिए हिम्मत मिले। शायद किसी पिता को अपने परिवार के लिए उम्मीद मिले। शायद कोई युवा अपने टूटे हुए सपने के बाद फिर प्रयास शुरू कर दे। शायद किसी बुजुर्ग को यह एहसास हो कि वह अकेला नहीं है। अगर यह संदेश किसी एक व्यक्ति के मन में भी उम्मीद जगा दे तो इसे आगे पहुंचाना सार्थक है। और अंत में मेरे प्रिय भक्त, महादेव तुम्हें शांति दे, माँ काली तुम्हें साहस दे, तुम्हारे घर में प्रेम रहे, तुम्हारे मन में विश्वास रहे, तुम्हारे कर्मों में सच्चाई रहे, तुम्हारी मेहनत को सही दिशा मिले, तुम्हारी गलतियों से तुम्हें सीख मिले, तुम्हारे जीवन में जो अच्छा है उसकी रक्षा हो और जो बदलना जरूरी है उसे बदलने की शक्ति तुम्हें मिले। जब सूरज उगे तो अपने मन में एक बात जरूर कहना, आज मैं फिर से शुरुआत करूंगी। इस बात को अपने दिल में लिख लेना। महादेव के भक्त हार सकते हैं, थक सकते हैं, रो सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर उठना होता है। और माँ काली की शक्ति यही सिखाती है कि भीतर का भय कितना भी बड़ा क्यों ना हो,
आत्मबल उससे बड़ा हो सकता है। इसलिए उठो मेरे भक्त, अपने चेहरे पर उम्मीद लेकर उठो, भगवान का नाम लो, अपने घर में शांति का वातावरण बनाने की कोशिश करो। जो संभव है वह करो, जो संभव नहीं है उसे लेकर अपने मन को मत जलाओ। और फिर महादेव से कहो, भोलेनाथ मेरे लिए जो सही है वही करना। माँ काली से कहो, माँ मेरे जीवन से अंधकार दूर करने के लिए मुझे सही रास्ता दिखाना। और फिर देखना, शायद सबसे पहले तुम्हारे भीतर बदलाव आएगा। तुम्हारा मन थोड़ा शांत होगा, तुम्हारी सोच थोड़ी स्पष्ट होगी, तुम्हारा डर थोड़ा कम होगा, तुम्हारे निर्णय थोड़े मजबूत होंगे और धीरे धीरे तुम्हारी परिस्थितियां भी बदलने की दिशा में बढ़ सकती हैं। यही सच्ची भक्ति का प्रभाव है। मेरे प्रिय भक्त, आज अगर तुम रो रहे हो तो रो लो, लेकिन रोकर उठना जरूर। आज अगर तुम थक गए हो तो थोड़ा विश्राम कर लो, लेकिन रुक जाना मत। आज अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उससे सीख लेना, लेकिन हर इंसान पर से विश्वास मत खो देना। आज अगर तुम्हारा कोई सपना टूट गया है तो दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन अपने भीतर नए सपने के लिए जगह जरूर बचा कर रखना, क्योंकि महादेव की दुनिया में अंत भी कई बार शुरुआत बन जाता है। और माँ काली का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन कभी कभी डरावना दिखाई देता है, लेकिन वही परिवर्तन जीवन को नई दिशा देता है। मेरे प्रिय भक्त, अब अपने दोनों हाथ जोड़ो, अपने मन में महादेव को याद करो, माँ काली को याद करो और मेरे साथ मन ही मन कहो, हे महादेव मेरे घर पर अपनी कृपा रखना, हे माँ काली मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे मन का भय दूर करना, मेरी बुद्धि को सही दिशा देना, मेरे कर्मों को पवित्र रखना, मेरी मेहनत को सही दिशा देना, मुझे गलत रास्तों से बचाना, मुझे सही लोगों की पहचान देना, मेरे भीतर धैर्य देना, मेरे भीतर साहस देना, और जब मैं टूटने लगूं तब मुझे संभाल लेना। यह जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनना। एक भक्त था जो नौजवान था और सालों से नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था। हर जगह निराशा हाथ लग रही थी। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने उसे एक बड़ी कंपनी में बेहतरीन पद दिलवा दिया। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा, तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है। मेरे प्रिय भक्त, अब इस प्रार्थना को अपने मन में कुछ क्षण रहने दो। जल्दी मत करो। भगवान के सामने कभी कभी मौन भी प्रार्थना होता है। तुम्हें हर बात शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं, बस आंखें बंद करो, सांस धीरे करो और मन में बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर प्रेम से बोलो, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। अगर तुम्हारे मन में किसी प्रिय व्यक्ति की चिंता है, उसके लिए प्रार्थना करो। अगर घर में किसी के स्वास्थ्य, काम, पढ़ाई, भविष्य या रिश्ते को लेकर चिंता है तो उसके लिए भगवान से सद्बुद्धि और शक्ति मांगो। अगर आर्थिक परेशानी है तो ईमानदार मेहनत के साथ सही अवसर मिलने की प्रार्थना करो। अगर मन में दुख है तो शांति मांगो। अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो मार्गदर्शन मांगो। और अगर सब कुछ ठीक है तो धन्यवाद करना मत भूलना, क्योंकि जो व्यक्ति केवल मांगना जानता है वह भक्ति का एक हिस्सा जानता है, लेकिन जो व्यक्ति धन्यवाद करना सीख जाता है वह भक्ति की गहराई को महसूस करने लगता है। मेरे प्यारे भक्त, यह समय आपके लिए आशा का समय बने। तुम्हारे घर में शांति हो,
तुम्हारे मन में विश्वास हो, तुम्हारे कर्मों में सच्चाई हो, तुम्हारे परिवार में प्रेम हो, तुम्हारे जीवन में सही अवसर आए, तुम्हारे निर्णयों में विवेक हो और तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति हो कि कोई भी कठिन समय तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों और तुम्हारी आस्था से दूर ना कर सके। मैं यह नहीं कहूंगी कि हर समस्या जादू की तरह खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत कर सकते हो। एक प्रार्थना से, एक अच्छे निर्णय से, एक गलत आदत छोड़ने से, एक सही कदम उठाने से, एक जरूरतमंद की मदद करने से, एक रिश्ते में प्रेम लौटाने से और अपने मन में भगवान के लिए विश्वास जगाने से, यही वह बदलाव है जो धीरे धीरे बड़ी चीजों को बदल सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अगर यह संदेश सुनते सुनते तुम्हारी आंखें नम हो गई है तो अपने आंसुओं को मत रोकना। हो सकता है तुम्हारा मन बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था। हो सकता है तुम्हें केवल यह सुनना था कि तुम अकेले नहीं हो। इसलिए आज मैं तुम्हें यही याद दिलाना चाहती हूँ, तुम अकेले नहीं हो। महादेव का नाम तुम्हारे साथ है। माँ काली की भक्ति तुम्हारे भीतर शक्ति जगा सकती है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे साथ है, तुम्हारी उम्मीद तुम्हारे साथ है और जब तक उम्मीद जीवित है तब तक नई शुरुआत की संभावना भी जीवित है। इसलिए आने वाले समय को डर के साथ मत देखना, उसे एक नई शुरुआत की तरह देखना। महादेव को प्रणाम करना, माँ काली को प्रणाम करना, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना, अपनों से प्रेम से बात करना और फिर अपने काम पर निकलना। क्योंकि भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ है कि हम कर्म करते हुए अपने मन में यह भरोसा रखें कि परिणाम चाहे जो हो हम टूटेंगे नहीं, हम सीखेंगे, हम संभलेंगे, हम फिर उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम इस संदेश के साथ जुड़े हो तो कमेंट में पूरे विश्वास और प्रेम से लिखना जय माँ काली और साथ में लिखना हर हर महादेव, लेकिन केवल शब्दों में नहीं। इन शब्दों की भावना अपने जीवन में उतारना। किसी के साथ अन्याय मत करना, किसी जरूरतमंद का मजाक मत उड़ाना, किसी दुखी व्यक्ति को और दुख मत देना। जहां संभव हो वहां मदद करना और अपने कर्मों को ईमानदार रखना, यही महादेव को प्रिय है। यही माँ की भक्ति का सच्चा सम्मान है। और अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय किसी परेशानी से गुजर रहा है। शायद आपके द्वारा भेजा गया यह संदेश किसी के लिए उस दिन की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाए। शायद कोई अकेला व्यक्ति इसे सुनकर फिर से उठ खड़ा हो। शायद किसी माँ को अपने बच्चे के लिए हिम्मत मिले। शायद किसी पिता को अपने परिवार के लिए उम्मीद मिले। शायद कोई युवा अपने टूटे हुए सपने के बाद फिर प्रयास शुरू कर दे। शायद किसी बुजुर्ग को यह एहसास हो कि वह अकेला नहीं है। अगर यह संदेश किसी एक व्यक्ति के मन में भी उम्मीद जगा दे तो इसे आगे पहुंचाना सार्थक है। और अंत में मेरे प्रिय भक्त, महादेव तुम्हें शांति दे, माँ काली तुम्हें साहस दे, तुम्हारे घर में प्रेम रहे, तुम्हारे मन में विश्वास रहे, तुम्हारे कर्मों में सच्चाई रहे, तुम्हारी मेहनत को सही दिशा मिले, तुम्हारी गलतियों से तुम्हें सीख मिले, तुम्हारे जीवन में जो अच्छा है उसकी रक्षा हो और जो बदलना जरूरी है। हेलो दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी की जरूर लिखें।